लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में आई भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में भर्तियों और 9 लाख से ज्यादा जारी पट्टों के रिव्यू के बाद तब गठित 17 जिलों और 3 संभागों का भी रिव्यू करने का फैसला किया है। इसके लिए गठित मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है, जिन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। पिछली सरकार ने बिना सीमांकन और क्षेत्रीय मापदंड पूरे किए बिना ही रेवड़ियों की तरह जिले बना दिए थे। उस वक्त इन जिलों को लेकर सियासी विरोध हुआ था। बीजेपी ने उस वक्त भी राजनीतिक सिफारिश पर बनाए गए जिलों का विरोध किया था, क्योंकि इन जिलों में प्रशासनिक ढांचे को बनाने में परेशानी हो रही है। कमेटी के रिव्यू में अगर कोई नया जिला मापदंड पूरे नहीं करता तो फिर उस जिले के गठन पर पुनर्विचार किया जाएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की सुशांत पारिक ने। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब भजनलाल सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और खास तौर पर पिछली सरकार के कामकाज को लेकर लगातार रिव्यू करवाया जा रहा है। जो नए जिले बने थे उनमें 17 जिले और 3 संभाग को लेकर एक सब कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी रिव्यू करेगी और कमेटी के जो चेयरमैन हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, कमेटी का क्या एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है या वाकई जिस तरीके से जिलों को लेकर विवाद हुआ था उस पर काम होगा? कैसे रिव्यू करेगी कमेटी? देखिए, मैं ये सबसे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी पूरी कमेटी पे भरोसा करके कमेटी बनाई है। निश्चित रूप से हम न्याय और नीति संगत जिन्होंने आनन फानन में जो जिले बना के गए हैं, कई विसंगतियां उनमें छोड़ी है, निश्चित रूप से उनकी समीक्षा करके और अधिकारियों को लेके और सभी लोगों से बात करके और निश्चित रूप से हम कमेटी राय करके और एक अच्छी रिपोर्ट जो अच्छी हो सकती है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्योंकि जब कांग्रेस ने फैसला किया था तब बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे कि रेवड़ियां बांट दी हैं, तो आपको लगता है फैसला सही तरीके से नहीं हुआ? सीमांकन के तौर पर बात करें या बहुत नज़दीक नज़दीक जिले बन गए थे कई? न वहाँ पे न तो सीमांकन की उन लोगों ने सही तरीके से की है, मेरा मानना है ये, और प्रशासनिक ढांचा प्रशासनिक अधिकारियों का अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सारा एक प्रशासनिक ढांचा भी तैयार करना है, बिल्डिंगें भी बननी है हर ऑफिसेज की, और उसका सीमांकन भी देखा जाएगा, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, कोई गलत है सही है, निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। क्या कमेटी जिलों को लेकर ऐसा फैसला भी कर सकती है कि बदलाव कर दिया जाए? जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे निश्चित रूप से। अभी हम समीक्षा करके अभी मीटिंग करेंगे, बैठ के जो भी होगा उसके बारे में बताएंगे। रिपोर्ट डॉक्टर साहब कब तक देंगे? अभी कल की बात है, बनाएंगे, अभी आपको बता देंगे कब भी, जब भी जल्दी से जल्दी करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, पिछले 5 साल में जो भर्तियां हुई उनको लेकर भी रिव्यू करवाया जा रहा है। 9 लाख से ज़्यादा पट्टे जो गहलोत सरकार में दिए गए उनको लेकर भी एक चर्चा है कि रिव्यू करवाया जाएगा। तो 5 साल के पूरे कार्यकाल का रिव्यू क्या पॉलिटिकली मैसेज देने की कोशिश है या वाकई सरकार पारदर्शिता या करप्शन के जो आरोप लगे थे उन पर काम करना चाहती है? निश्चित रूप से पारदर्शिता पे काम करेंगे, और जिस तरह से इन्होंने आनन फानन में जो राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए जो काम किए हैं उनको निश्चित रूप से हम देखेंगे, वो बिल्कुल न्याय संगत हो और पारदर्शिता से हो, एक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इस पे काम करेंगे। कल आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो बैठक ली थी उसमें भी करप्शन को लेकर चर्चा हुई और उड़न दस्तों को खास तौर पे आप निगरानी और मॉनिटरिंग बेहतर करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हर तरीके से हम सुधार करना चाहेंगे, बेहतर सुविधा और बेहतर काम हो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इसको लेकर हम काम करें। तो माने कि सरकार पूरी तरीके से करप्शन फ्री डिपार्टमेंट बनाना चाहती है? निश्चित रूप से कोशिश हमारी यही है कि कम से कम हम ये चीज़ें कम करें। बिल्कुल, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कोशिश कर रही है सरकार की पिछले सरकार के कामकाज के रिव्यू में पॉलिटिकल इशू नहीं बने, बल्कि जनता के हित में, जनता के लिए जो फैसले लिए गए हैं उनमें सिस्टम की चूक हो, सीमांकन की चूक हो या नेताओं की सिफारिश पर जिस तरीके से जिले बना दिए गए उनको पैमाना बनाकर ही रिव्यू किया जाए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी।